हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें किसी फैक्टोरियल नंबर में अभाज्य संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आप ये सोचकर वीडियो पर आए हो कि यहाँ पर हम तुरंत वीडियो शुरू होने के तुरंत बाद क्वेश्चन बताना शुरू कर दें और प्रत्येक क्वेश्चन 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दें, तो भी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हो। हमारा जो तरीका है उसके अनुसार ही आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूल को देखेंगे, जो कि हमारे पार्ट में रूल दिया होगा उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उस रूल से संबंधित एक एग्जाम्पल देखेंगे और फिर अन्य एग्जाम्पलों को सॉल्व करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम प्रत्येक वीडियो में, कोई भी मेरा वीडियो हो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब एक दूसरे से अलग होंगे, और ना तो वो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। कहने का मतलब ये है कि या तो हमारे क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे या फिर हार्ड लेवल के होंगे। तो अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए तो वीडियो पे बने रहिए, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आइए अब हम रूल को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम इस वीडियो के फर्स्ट रूल की बात करें तो ये हमारा किसी फैक्टोरियल नंबर में किसी भाज्य संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए उस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में बड़ी संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करते हैं, और यही उस भाज्य संख्या की अधिकतम घात होती है। कि याद कीजिए, पिछला पार्ट हमने वहाँ पर पढ़ा था कि किसी फैक्टोरियल नंबर में किसी अभाज्य संख्या का अधिकतम घात कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी फैक्टोरियल नंबर में भाज्य संख्या का अधिकतम घात कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए यहाँ पर रूल बताए ही आपको हम। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सको। इस क्वेश्चन को भी आप 4 से 5 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा हम आराम से आपको बताएंगे जिससे कि आसानी से समझ ले जाएं। उसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आप 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमारे रूल में बोला है, किसी फैक्टोरियल नंबर में जिस भी भाज्य संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करना होगा, सबसे पहले हम उसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो यहाँ पर 15 का अधिकतम घात ज्ञात करना है फैक्टोरियल 50 में, तो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। अगर 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो ये होगा हमारा 3 × 5। अब ये तो हो गया 15 का अभाज्य गुणनखंड। हमारे रूल में बोला था कि जब हम भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर ले जाएं तो उसमें से हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या जो भी होगी उसको यहाँ पर हम थोड़ा चिन्हित कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से आप समझ सको। अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यहाँ पर बड़ी संख्या होगी उसका हम उस फैक्टोरियल नंबर में अधिकतम घात ज्ञात करेंगे। और ये प्रक्रिया आप पिछले पार्ट में कर चुके हो कि किसी फैक्टोरियल नंबर में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का अधिकतम घात कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले वीडियो में हम बता ही चुके हैं, वहाँ पर आपको 2 तरीके बताए थे, उनमें से कोई भी एक तरीका यूज कर सकते हो। तो उनमें से एक तरीका हम देख रहे हैं। अगर आप ना देखें उस वीडियो को तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी हमारा फैक्टोरियल वाला नंबर होगा उसको हम लिख लेंगे। फैक्टोरियल 50 दिया है तो यहाँ फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, केवल 50 लिख देंगे। उसके बाद जिस भी अभाज्य संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करना है उससे हम इस फैक्टोरियल नंबर में भाग करेंगे। 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना है तो 5 से भाग करेंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, ये भाग हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये भाजक जो है हमारा भाज्य से छोटा रहता है, तब तक करते जाएंगे। यहाँ पर 5 से अगर हम 50 में भाग करें तो यहाँ पर जो हमें भागफल मिलेगा ये 10 मिल जाएगा और शेषफल 0 होगा। एक बात और ध्यान देना, शेषफल क्या मिलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, केवल हमें भागफल से मतलब होगा। तो 5 से जब 50 में भाग करेंगे शेषफल वो भागफल 10 मिलेगा, शेषफल 0 हो गया। शेषफल से कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर आगे देखते हैं, फिर आप 5 से भाग करोगे और जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें फिर भागफल 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो भाजक है वो भाज्य से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहीं पे रुक जाएंगे। और उसके बाद याद कीजिए, पिछला वीडियो आपको हम बताए ही थे वहाँ पर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर 50 से तो पहली बार हम भाग के, उसके अलावा जो भी यहाँ पर हमें भागफल मिला है, दोनों 2 स्टेप हो 3 स्टेप हो जितने भी स्टेप हो, जो भी भागफल मिलेगा उसको हम जोड़ लेंगे और वही उस फैक्टोरियल नंबर में अभाज्य संख्या की अधिकतम घात होगी। कहने का मतलब
अब यहाँ पर 10 और 2 दोनों को जोड़ देंगे, ये 12 होगा, जो कि फैक्टोरियल 50 में 5 की अधिकतम घात होगी। और अभी आप रूल पढ़े हो कि जो 5 की अधिकतम घात होगी फैक्टोरियल 50 में, वही 15 की भी होगी, क्योंकि हम 15 का अभाज्य गुणनखंड करके इसमें बड़ी वाली संख्या लिए हैं। तो यहाँ पर वैसे तो क्वेश्चन में ऑप्शन हम नहीं लिखे थे, इसलिए यहाँ पर हम आंसर बना कर इसको लिख देते हैं, लिख देंगे इसलिए फैक्टोरियल 50 लिख देंगे, फैक्टोरियल 50 में 15 की अधिकतम घात, 15 की अधिकतम घात। अब अभी आपको हम बोले कि जो भी भागफल हमको मिला है सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक बार भागफल हमको 10 मिला था और एक बार 2 मिला था, 10 और 2 को जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा हमें 12। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा आंसर है कि फैक्टोरियल 50 में 15 की जो अधिकतम घात होगी वो 12 होगी। अब हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब सोचिए, ये तरीका हमारा हो गया। अब क्वेश्चनों को आप आराम से 2 से 3 सेकंड के 4 से 5 सेकंड के अंदर इसी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे कि 15 का अभाज्य गुणनखंड तुरंत हमारे दिमाग में आता 5 होगा। अब हम 50 में 5 से भाग करते जाते और बाद में भागफलों को तुरंत जोड़ देते, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब अलग अलग टाइप के होंगे और हमारे सारे क्वेश्चन या तो हार्ड लेवल के होंगे या फिर मीडियम होंगे। यहाँ पर हम प्रत्येक कोई भी वीडियो हम आसान क्वेश्चनों को नहीं देखेंगे। आसान क्वेश्चन देखने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, वो एग्जाम्पल देखे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बोला है कि यदि फैक्टोरियल 133 6 के पावर n से पूर्णतया विभाजित है तो n का अधिकतम मान है। अब ध्यान दीजिए कि अभी जो हम एग्जाम्पल देखे उसी से रूल देखे उसी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो वही बोले हम कि यहाँ पर हम इस वीडियो में या कोई भी वीडियो हो, जितने भी क्वेश्चन लेंगे सब क्वेश्चन एक दूसरे से अलग होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फैक्टोरियल 133 में 6 के पावर n से ये पूर्णतया विभाजित है, तो उस स्थिति में n का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सीधे यहाँ पर है कि हमें 6 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। क्वेश्चन पूछने का केवल तरीका अलग है। तो यहाँ पर 6 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। अभी तरीका आपको हम बताएं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे हमको 3 मिलेगा। अब यहाँ पर फिर आगे आपको हम बताए थे, याद कीजिए भी रूल, कि हम बताए थे कि इसमें से बड़ी वाली संख्या देख लेते हैं। अगर यहाँ पर इनमें से बड़ी वाली संख्या की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे जो हो जाएगा वो 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 133 जो हमारा फैक्टोरियल 133 में 6 का अधिकतम घात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 133 में जिस भी संख्या का अधिकतम घात ज्ञात करना उसका भाग करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें 6 का अधिकतम घात ज्ञात करना, वो भाज्य संख्या है इसलिए इसको तोड़ा गया, तो ये भाज्य संख्या हमको बड़ी वाली 3 मिली। अब 3 से यहाँ पर भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, उसके बाद 1 बच जाएगा, यहाँ पर फिर 12 किए, फिर यहाँ 13 हो गया, फिर क्या हो जाएगा ये 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। शेषफल हमारा 1 बचेगा। आपको हम पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ पर 3 से भाग करेंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 14 होगा, 3 चौक 12 हो गया, यानी कि 4 हो गया। शेषफल हमारा जो बचा उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आगे आप 3 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अब की ये 14 है और 3 चौक ये 12 हो जाएगा। फिर शेषफल 2 बचा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 3 से भाग करेंगे, अब यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर शेषफल 1 बचेगा, उससे फिर कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा भाजक है वो भाज्य से बड़ा हो गया, और जब भाजक भाज्य से बड़ा हो जाएगा तो वहीं पर रुक जाएंगे और जितने भी भागफल हमको मिले हैं उन सबको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम भागफलों की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा एक 44 पहले स्टेप में मिला था, दूसरे स्टेप में 14 मिला था, तीसरे स्टेप में 4 और 5वें स्टेप में 1 मिला। इन सबको हम जोड़ लेंगे। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ये हो गया 44
प्लस 14 हो जाएगा और प्लस 4 प्लस उसके बाद 1, सबको आप जोड़ लीजिएगा। अगर हम सबको यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा हमको 4 4 8 4 12 और 1 ये 13 हो जाएगा, 3 हो गया, 1 बचेगा, 4 1 5 और 1 6 हो गया। यानी कि जो यहाँ पर हमें ये संख्या मिली वो 63 मिली। कहने का मतलब जो हमारा अब राइट आंसर होगा ये 63 होगा। देखिए ये जो 63 है ये हमारा राइट आंसर है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सोचिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मतलब अलग तरीके से था, तो यहाँ पर हमें लगभग 1 मिनट लग गया, लेकिन क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो 1 मिनट के अंदर ही। यहाँ पर 6 का अधिकतम घात बोला था, तो हम 3 का अधिकतम जो घात निकाले वही 6 का भी होगा, और 6 का जो अधिकतम घात होगा वो हमें 63 मिला, यानी कि n के जगह पे ये हमें 63 मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है कि फैक्टोरियल 100 के प्रसार में शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि फैक्टोरियल 100 का जो प्रसार होगा उसके अंत में दाईं तरफ से कितने जीरो होंगे उसको हमें यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, याद कीजिए कि अगर हमें जीरो ज्ञात करना है, जीरो का मतलब कितनी बार 10 का गुणा उस संख्या में हुआ है, तो अगर हम बात करें 10 का गुणे की, यानी कि 10 की घात बतानी है हमको, तो 10 एक भाज्य संख्या है और इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। अब यहाँ पर अगर आप 5 का अधिकतम घात निकाल लेते हो तो वहाँ पर 10 की अधिकतम घात हमको मालूम हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें फैक्टोरियल 100 में 5 का अधिकतम घात बताना है। अब अगर हम 5 के अधिकतम घात की बात करें तो भी आप पिछला क्वेश्चन देखे ही हो, वैसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। केवल यहाँ पर थोड़ा समझने में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बाकी सब कुछ सॉल्व करने का तरीका वही है। क्योंकि बोला था फैक्टोरियल 100 में के प्रसार में शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों का मतलब कितना हो, क्या हुआ कि लास्ट में कितनी बार 10 का गुणा हुआ है। और 10 की अगर हम बात करें तो ये भाज्य संख्या है, फिर इसका भाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो 2 गुणे 5 मिलेगा, उसको हम लिख देंगे। अब 2 गुणे 5 में 5 हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 5 का अधिकतम घात ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 100 लिख देंगे, और जब ज्ञात करोगे 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना तो 5 से भाग करेंगे, 5 से 100 में भाग करेंगे 20 मिलेगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये हमको यहाँ पर 4 मिल गया। अब आगे हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा भाजक था वो भाज्य से बड़ा हो गया, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो भाज्य है वो भाजक से छोटा हो गया, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी भागफल हमको मिला है उन सबको जोड़ लेंगे। तो अगर यहाँ भागफल की बात करें तो ये मिला हमको 20 और 4 मिला है, तो 20 और 4 का मतलब कि इसको हम जोड़ देंगे, तो 20 और प्लस 4 दोनों जब जुड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 24। अब ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो 24 होगा, क्योंकि अगर 5 का यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 की घात जो मिली फैक्टोरियल 100 में वो 24 मिली, तो 10 की घात भी 24 ही होगी, यानी कि ये हमारा 24 राइट आंसर होगा। अभी तक हमने रूल नंबर 3 से संबंधित 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, और ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, इसलिए यहाँ पर बताने में हमें कुछ टाइम लगा। लेकिन आपको अगर एक ही टाइप के क्वेश्चन मिल जाते जो अभी तक हम बताए हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को आराम से 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अभी तक जो हम रूल पढ़े हैं, अभी तक हमने उस रूलों पर मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखे हैं। अब जो हमारे हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।